तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के नए लेक्चर की। एंड द लेक्चर इज बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सीबीएसई क्लास 12 एनसीईआरटी से। बेटा आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर पूछता है शो दैट या प्रूव दैट। इससे पिछले लेक्चर्स में जो पहली टाइप मैंने ली थी वो इवेल्युएट पे ली थी, मैंने आपको सारी बात खुल के बताई थी किस तरह से निकालते हैं। दूसरी बात मैंने ली सिंप्लीफाइड, जो टाइप 2 मैंने रखा था वो सिंप्लीफाई, और टाइप 3 क्या रख रहा हूं मैं, शो दैट या प्रूव दैट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स का एंगल क्या है 3x माइनस 4x क्यूब, राइट। फिर कहता है x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ, मतलब ये डोमेन दिया हुआ है, इसी के अंदर आपकी रेंज रहनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था आपके यहां पर इसको चेक नहीं करना है अप टू क्लास 12th, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम इसको इग्नोर कर देंगे अप टू क्लास 12th अगेन। क्लियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 3 साइन इनवर्स, अब मुझे ये LHS RHS के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, LHS RHS के इक्वल प्रूव करनी है या RHS LHS के इक्वल, या फिर मैं कोई स्टेटमेंट उठाऊं और उससे मैं पूरी की पूरी यही स्टेटमेंट बना दूं, यही इक्वेशन बना के ला दूं, तो भी प्रूव दैट का क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन सर यहां LHS में ना बहुत ही छोटा सा है 3 साइन इनवर्स x, उससे RHS बनानी मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, हम RHS पिक करते हैं। यहां से मैंने पिक की RHS, क्या है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था या प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सर ये साइन इनवर्स ना हटना चाहिए, या सर यहां तो हटना नहीं चाहिए LHS में, लेकिन है ना कहीं ना सर ये साइन इनवर्स जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना हम इसको, तब तक ये प्रूव दैट पे नहीं बैठेगा। मेरा क्या कहने का मकसद है बेटा, देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई पे कराए, कुछ क्वेश्चन इवेल्युएट पे कराए, बेटा वो सब क्वेश्चन प्रूव दैट पे भी तो बन सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन उठाया था, मैंने दिया था आपको tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, तो कह देगा इसी को x/2 के इक्वल प्रूव कर दो। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंप्लीफाई में कराया था, अब मैं यही क्वेश्चन मैं कह दूं प्रूव दैट में। तो ऐसा मत सोचना सर जो क्वेश्चन सिंप्लीफाई में करा दिए वो प्रूव दैट में नहीं पूछे जाएंगे, या जो क्वेश्चन आप प्रूव दैट में करा रहे हो उनको सिंप्लीफाई में नहीं पूछा जा सकता। देखो मेथड या टेक्निक तो सेम चलनी है, लेकिन मैं आपको चारों के चारों टाइप दिखाना चाह रहा हूं कि कभी वही क्वेश्चन सिंप्लीफाई में पूछ लेता है, कभी सेम क्वेश्चन को प्रूव दैट में पूछ लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ध्यान से समझिएगा, सर ये साइन इनवर्स है और मैंने आपको बताया था कि ये इनवर्स हटना चाहिए तभी ये सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई करते ही आपका प्रूव दैट का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई का क्वेश्चन लेके चल रहा हूं कि सर ये साइन इनवर्स है। अब मैं क्या पुट करूं यहाँ पे, आप अच्छे से जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा, क्लास 11th में आपने पढ़ी हुई है। क्या होती है सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होती है ना बेटा, याद रखा करो। 3 4 दिखते ही 34, 3 4 क्या है 34 साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी में ही आता है। तो आप x को क्या रख सकते हैं सर, यहां पे तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या रखेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नाउ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से हम निकाल चुके हैं 3 साइन इनवर्स x। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंप्लीफाई का क्वेश्चन सॉल्व करता चला गया, सिंप्लीफाई का ही तो क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने LHS को चेक नहीं किया। अब आप जाके देखो यही LHS है, तो क्वेश्चन करने का प्रोसीजर तो सेम ही रहने वाला है, क्वेश्चन करने का प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा सर, उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल उसी तरह से। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्या है 3 cos इनवर्स x, अगेन LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, शो करके दिखाना है हमारे को। तो सर LHS से तो मुश्किल है क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, तो RHS को पिक करते हैं फिर से। RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। बेटा ये दोनों क्वेश्चन आपकी NCERT के क्वेश्चन है, 2.2 में है मेरे ख्याल से, आप चेक कर लेना NCERT में, ये क्वेश्चन एज इट इज दिए हुए हैं। अब आप देखिए, अब आप जानते हैं कि cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा है ना सर। 34 होता तो साइन होता, 43 है cos है। तो अब पुट क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू
कॉस थीटा, क्योंकि मेरा जो कंसंट्रेशन चल रहा है मैं सोच ही नहीं रहा मान लो एलएचएस में क्या है, लेकिन सर यहाँ इनवर्स है। कोई बात नहीं, आपको पता है इस क्वांटिटी को तो खोलने का कोई और तरीका है ही नहीं, ये तो आइडेंटिटी बनेगी जब भी तो खुलेगा। और आइडेंटिटी किसकी बननी चाहिए? कोस की बननी चाहिए, तभी तो कोस इनवर्स हटेगा। और हटते ही जब थीटा में आंसर आएगा, आप थीटा का आंसर दोबारा रखेंगे जो सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, तो आपके पास कोस इनवर्स एक्स ही निकल के आ जाएगा। कैसे सर? देखिए, कोस इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या रखा? कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहां क्या होगा सर? कोस इनवर्स क्या होगा सर? कॉस 3 थीटा होगा। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा? 3 थीटा है ये। और सर 3 थीटा क्या इनवर्स की रेंज में आता है? मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थीटा इज ए वेरिएबल हियर। आई हैव कंसीडर्ड थीटा इज वेरिएबल हियर। तो वेरिएबल्स को आप चेक नहीं करते, तो आंसर क्या आया? 3 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड। ठीक है, लिख लें फटाफट से। तो स्टूडेंट बात करते हैं दो और क्वेश्चन। ये एग्जांपल 7 है आपकी एनसीईआरटी का, ये एग्जांपल 8 है। अगर मैं इतना क्वेश्चन लेता हूं तो ये 8 है, और अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूं तो एग्जांपल 9 है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहले एग्जांपल 7 देखते हैं आपकी एनसीईआरटी से। कहता है इस क्वेश्चन में मेरे को इस एलएचएस को इस आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं सर, या तो मैं इधर से कराऊं या तो मैं इधर से करूं, ठीक है, या मैं इधर से करता हूं। आप कहीं से भी कर सकते हैं, इजी बनेगा, लेकिन मैं आरएचएस को पिक करके करने की कोशिश करता हूं। मैं अभी आपको रीजन देता हूं, वो भी क्यों, क्योंकि मुझे यहीं से दिख रहा है बनता हुआ। देखिए कैसे, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हो। देखो ध्यान से देखिएगा सर, आपको दिख रहा होगा 3 1 अपॉन 1 3। तो सर ये तो 13, मतलब ये तो अंदर कौन बैठा है? tan 3 थीटा बैठा है। तो मैं पुट क्या करूंगा x की जगह पर? tan थीटा, देयर बाय थीटा बिकम्स टेंजेंट ऑफ इनवर्स x। तो मैं यहां पर जब क्वेश्चन में पुट करूंगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या निकल के आएगा सर? टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। ठीक है, अब ये कैंसिल होने के बाद 3 थीटा लिख सकता हूं। थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 3 tan इनवर्स x। क्लियर है सर? अभी भी राइट हैंड साइड तो नहीं आई हमारे पास, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड नहीं आई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं आई है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को ये पता है ये tan इनवर्स x है और यहां 3 tan इनवर्स x है। मैं कहूं x या 3x, यहां पर x है, यहां 3x है। क्लियर है? तो मैं x तो बना ही सकता हूं ना इससे। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x। कितने tan इनवर्स x और बच गए? 2 tan इनवर्स x। ऐसे लिख सकते हैं हम। बताएं सर, tan इनवर्स x तो आ गया। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ। और फॉर्मूले कितने थे सर 2 tan इनवर्स x के? 3 फॉर्मूले। नंबर 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो थे। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन दिए हैं। बेसिकली मैंने ना एग्जांपल 8 और 9 को कंबाइन कर दिया। अगर मैं 1 मिनट के लिए इतने क्वेश्चन की बात करता हूं, देखिए मैंने अगर एलएचएस को पिक किया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं सर रूट में क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x को रखेंगे या तो साइन रखेंगे या कोस रखेंगे। भाई दो ही तो चीज रख सकते हैं सर, या तो हम x को साइन थीटा रख सकते हैं या हम x को क्या पुट कर सकते हैं? कॉस थीटा। ठीक है, रखो 1 मिनट के लिए। तो यहां पर क्या बनेगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आने के बाद सिंगल कॉस थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है सर? सर ये तो साइन 2 थीटा होता था 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन इनवर्स से साइन गेट्स कैंसिल्ड आउट, क्या आया? 2 थीटा। थीटा हमने क्या लिया है? यहां से थीटा आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा सर? साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर क्या आ गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास आरएचएस आ गई। क्लियर है? चलिए अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखूं तो थीटा क्या निकल के आता है? कॉस इनवर्स x। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर फिर रखा मैंने साइन इनवर्स 2, x की जगह पर मैंने क्या रखा बेटा? कॉस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या रह जाएगा सर? साइन इनवर्स
2 cos थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आने के बाद सर इट इज साइन थीटा। तो ये क्या बना सर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये क्या रहा 2 थीटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, थीटा को क्या लिया था मैंने x, cos थीटा, तो थीटा क्या आया था cos इनवर्स x, तो आंसर क्या आया 2 cos इनवर्स x। तो ये भी आंसर हमने प्रूव कर दिया। तो सर ये दोनों आंसर सेम है, ये क्या चक्कर हो रहा है, एक क्वेश्चन के यानी कि दो आंसर। ट्रिगो में तो हमने ये देखा है कि किसी भी मेथड से चले जाओ आंसर सेम आता है, लेकिन यहां तो दो आंसर आ रहे हैं। बेटा यही दिक्कत है आपके कोर्स में, क्योंकि आपको रेंज तक नहीं पहुंचना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से करता हूं, यहां तक लाने के बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसके डोमेन और रेंज को चेक करता हूं, जो आपने कॉलेज में पढ़ना है, तो आंसर दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, आंसर हमेशा एक ही आता है। बट क्योंकि आपको डोमेन और रेंज वेरिएबल्स में नहीं पढ़नी है, मैंने 2 थीटा बोल दिया ना, इसको 2 थीटा बाहर आ गया, यहां से भी मैंने 2 थीटा बोल दिया तो 2 थीटा बाहर आ गया। लेकिन अगर मेरे को डोमेन और रेंज का जो स्टेप अभी नहीं पढ़ा है, अगर हम वो पढ़ लेंगे ना, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। हाँ, आपके लेवल पे अप टू 12th, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा है वेरिएबल्स की रेंज कैसे पता करते हैं, डोमेन कैसे चेक, डोमेन रख रख के कैसे हम रेंज को देखते हैं, तो अभी आपके लिए यहां ये लिमिटेशन है कि दो आंसर आएंगे। लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो एक ही होगा, जो आप नेक्स्ट क्लासेस या कॉलेजेस में पढ़ेंगे। क्लियर है, लिख लें आप। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं दो और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मिसलेनियस में है, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है, राइट। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, प्रूव दैट के क्वेश्चंस में आप एक चीज कर सकते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन छोटा सा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख दूं एक इक्वेशन 2x + 6 = 8, और मैं कहूं LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, क्लियर है, तो आप कहोगे सर LHS में 1 रख दो, 2 × 1 = 2, 2 + 6 8 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर किसी बच्चे ने कहा सर इसको इधर भेज दो, 2x = 8 - 6, तो 2x = 2। अब LHS = RHS कर लो, तो x को मैं क्या रखूं, जब LHS और RHS इक्वल हो जाए तो भी 1 रखो। क्लियर हो रही है बात। या फिर सर आप वैल्यू निकालना चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चाहे मैं इस इक्वेशन को प्रूव कर दूं, चाहे मैं इस इक्वेशन को प्रूव कर दूं, आंसर मेरा 1 ही आ रहा है। चेक करो सर, या तो मैं x1 यहां पर रख दूं तो LHS = RHS, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तब भी x की वैल्यू क्या रखूंगा 1, तो ही तो LHS = RHS होगी। क्लियर हो रही है बात। तो इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, मैं कैसे करने की कोशिश करूंगा। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूं, मैंने इक्वेशन ही चेंज कर दी, 2 tan इनवर्स रूट x cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। सर मैं चाहे इस इक्वेशन को प्रूव करूं चाहे इस इक्वेशन को प्रूव करूं, पता है कोई फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, अब मैं यहां से LHS को पिक करता हूं, 2 tan इनवर्स √x है ना। यू नो वन फॉर्मूला, सर कौन सा, देखिए 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन का, साइन इनवर्स में, कोस में और एक tan में। मुझे कौन क्या किस में बनाना है, कोस इनवर्स में। बताएं कोस इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है सर, 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है ना। तो सर अगर यहां √x है तो मैं इस फॉर्मूले में, यहां पर x है तो उसका स्क्वायर आता है, अगर यहां √x होगा तो मैं क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 1 - √x² अपॉन 1 + √x², तो विच इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू इट इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, लिख ले। अच्छा सर अब आए अच्छे क्वेश्चंस। देखिए tan इनवर्स 2/11 + tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स ½ हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। तो आप जानते हैं सर ये तो tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं, तो tan इनवर्स के फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है सर, टेंजेंट ऑफ इनवर्स x + y। अगर प्लस वाला है, अगर प्लस वाला है तो प्लस ही ऊपर आएगा, अगर माइनस वाला होता तो माइनस ऊपर आता, और जो ऊपर आया उससे उल्टा नीचे आएगा, मतलब प्लस ऊपर आया तो नीचे क्या आएगा माइनस। तो tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy, वेयर xy
शुड बी स्मॉलर देन 1। एक्स वाई एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से छोटा ही होगा एक्स वाई। क्यों होगा? अगर एक से बड़ा हुआ 1.1 हुआ तो ये नेगेटिव बनेगा, नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। अभी आप यही याद रख के चलें। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सर फिर ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि एक्स वाई स्मॉलर देन 1 है या नहीं है। कब चेक कर सकते हैं? जब ये रियल नंबर है। अगर यही वेरिएबल दे दिए तो सर फिर कैसे चेक करूंगा मैं 1 से छोटा है या नहीं? फिर हम चेक नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख सकता हूं 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। बेटा एक्स वाई ये है, एक्स वाई आप देख के बता सकते हो कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर? सर कोई भी बता देगा डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई छोटा है 1 से। यही तो देखना होता है, करने की मल्टीप्लाई थोड़ी करना है आपने। सर डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? ऊपर वाले से, तो ये तो 1 से छोटा है, कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम इसको बढ़ा देंगे आगे, कैसे? 10 इनवर्स। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करना है बस आपने। अब 24 इंटू 11 होता है 264 एलसीएम। ठीक है, 24 2 जा 48 प्लस 77। अब यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा? 264। यहां पर क्या आएगा? 264 माइनस का 14। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं सर? 10 इनवर्स 48 और 77 बेटा 125 अपॉन 264 अपॉन 264 माइनस 14 होता है 250 अपॉन 264। देखिए ये इससे कटेगा, ठीक है, और 125 1 जा 125 2 जा, तो मेरे पास क्या बचा? 10 इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लिख लें आप इस बात। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं दो और क्वेश्चन पर। कहता है 10 इनवर्स m/n माइनस 10 इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू π/4। आपको प्रूव क्या करना है? π/4। तो देखिए कैसे करेंगे। सर ये 10 इनवर्स x है, ये 10 इनवर्स y है, और हम जानते हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है सर 10 इनवर्स। कैसे देखते हैं? यहां माइनस है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1। एक्स वाई हमेशा -1 से बड़ा होगा तो ही नीचे पॉजिटिव बनेगा। देखिए अगर मैंने यहां पर -1 से बड़ा, थोड़ा ध्यान करें, -1 से बड़ा 0, 1 प्लस 0 पॉजिटिव, -1 से बड़ा -0.5, 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव, लेकिन -1 से छोटा जैसे -2 तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा। याद रखेंगे नीचे नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। आप कई बच्चे इसको रट लेते हैं और उल्टा सीधा लिख देते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, क्लू क्या दिया है? नीचे -1 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है ना। लेकिन सर यहां पर -1 से बड़ा या छोटा कैसे देखेंगे? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अप्लाई करें फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस वाई मतलब m अपॉन n माइनस m माइनस n अपॉन m प्लस n लिख सकते हैं, अपॉन 1 प्लस m अपॉन n मल्टीप्लाई m माइनस n अपॉन m प्लस n। आपने कहा ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन -1, राइट? लेकिन सर यहां कैसे चेक करोगे? हाँ, तो वेरिएबल्स पे आपको चेक भी नहीं करना। वही बात आ रही है बार बार कि वेरिएबल्स पे काम आपने कॉलेज टाइम पर सीखना है। क्लियर है? यही एक स्टेप रह गया है इनवर्स में आप। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सर एलसीएम आएगा n टाइम्स m प्लस n आएगा, ऊपर क्या आएगा सर? देखिए m इंटू m प्लस n माइनस n इंटू m माइनस n आएगा ना। अब नीचे सर एलसीएम आएगा n इंटू m प्लस n, और मेन जो अपोन आएगा उसके बाद यहां पर क्या आएगा सर? n टाइम्स m प्लस n प्लस m टाइम्स m माइनस n। क्लियर है? अब सर ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सर? देखिए m स्क्वायर प्लस mn माइनस mn और प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय mn प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस mn। mn से mn कैंसिल, mn से mn कैंसिल, बचा क्या सर? टेंजेंट ऑफ इनवर्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये कैंसिल तो 1 बचा। तो अब हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं सर? tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4। अब सर ये कैंसिल हो जाएगा,
इसके लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है, क्योंकि ये क्या है, ये वेरिएबल नहीं है। π/4 क्या इसकी रेंज को बिलोंग करेगा? यस, π/4 बिलोंग करेगा। tan इनवर्स की रेंज ओपन इंटरवल -π/2 π/2 के बीच में। क्लियर है? तो π/4 आएगा। अगर आएगा तो मैं इसको लिख दूंगा π/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18। आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। मेरे को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। मेरे को एक ही फॉर्मूला बार बार पता है, x माइनस वाई या x प्लस वाई, है ना। क्यों सर? मेरे पास कोट के फॉर्मूले हैं नहीं, मेरे पास tan के फॉर्मूले हैं। अगर यहां पर सोचें tan इनवर्स 7 प्लस tan इनवर्स 8 होता ना, तो आप कहते सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं सर, इसको 10 में कन्वर्ट कर दें, या तो π/2 माइनस tan इनवर्स 7 कर लें, ठीक है, या तो वो कर लें। नहीं तो सर हम एक तरीके से और भी सोच सकते हैं। हमने तो tan इनवर्स 1/7 भी लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1/8 भी लिखा जा सकता है। मैंने LHS को पिक कर लिया है, आप समझे, मैंने ये पिक कर लिया है, तो मैं इनको लिखता जा रहा हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं? tan इनवर्स 1/18 ये मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज आप लिखेंगे कोट इनवर्स x कैन बी रिटन एज टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1/x। ये बात मैंने आपको बताई थी कि कोट इनवर्स का उल्टा होता है tan इनवर्स, और x का रेसिप्रोकल भी लेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे आप। क्लियर है? चलिए अब सर हम तो अब लगा सकते हैं, इन दोनों में लगा देते हैं, इसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे, पहले इन दो पे लगाते हैं। क्या आइडेंटिटी? tan इनवर्स क्या होती है आइडेंटिटी? tan इनवर्स x प्लस x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स, क्या आएगा ऊपर सर? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई क्या होना चाहिए सर? एक्स वाई इज, सोच के बताएं, एक्स वाई 1 से बड़ा होना चाहिए? नहीं सर, एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा हो गया ना तो नीचे नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? एक्स वाई इज ऑलवेज बी स्मॉलर देन 1 हियर। क्लियर है? चलिए ये हमें फॉर्मूला यूज करना है अब, तो करें इसके अंदर। मैंने इसके अंदर लगाया पहले tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1/18। और सर ये एक्स वाई है ना सर? एक्स वाई क्या है? 1/56। भाई 1 इंटू 1 1 अपॉन में 56, तो 1 से छोटा है ना, काफी है, बस इतना ही देखना है आपने। जब रियल नंबर्स आएंगे तो सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा यहां पर सर? 56, यहां आएगा 8 प्लस 7, ठीक है, 7 है बेटा ये। यहां पर क्या आएगा सर? 56, यहां 56 माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स, 56 कैंसिल होता है, tan इनवर्स कितना है सर? 15/55 प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1/18। सर 5 3 जा 5 11 जा, तो फिर फर्दर करने के बाद कितना आ गया? 3/11 प्लस टेंजेंट ऑफ इनवर्स 1/18। सर अब फिर मुझे तो यही फॉर्मूला दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। दोबारा अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा सर? टेंजेंट ऑफ इनवर्स x प्लस वाई 3/11 प्लस 1/18 अपॉन 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18। बिकॉज इट इज अ रियल नंबर, तो हम चेक करेंगे क्या एक्स वाई स्मॉलर देन 1 है? हाँ जी सर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? tan इनवर्स, ठीक है, यहां पर 18 इंटू 11 कितना होगा? 198, 18 इंटू 3 54 प्लस 11 अपॉन सर ये अगेन 198, और यहां पर क्या आएगा बेटा? 198 माइनस 3, तो ये tan इनवर्स, ये तो कैंसिल होता है, ये हो गया 65 अपॉन में 195। जब आप इसको कट करेंगे तो आएगा 1/3, tan इनवर्स 1/3। तो सर ये आ गया मेरे पास tan इनवर्स 1/3। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला tan इनवर्स 1/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेरे पास क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सीकेंट इनवर्स प्लस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है π/4। क्लियर है? तो सर अब हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है ना, जब tan इनवर्स बीच में प्लस या माइनस होता है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी तरह की आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, है ना। या हमने पढ़ी है 2 tan इनवर्स x। बात समझें, या तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है सर 2 tan इनवर्स x की,
है ना, या तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, या sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, या हमने आइडेंटिटी पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, या माइनस वाली, यही तो आइडेंटिटी पढ़ी है। तो सर सेक को हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा सर, इसके अंदर और इसके अंदर 10 दिया हुआ है ना, और बाहर क्या है 2, तो अगर मैं LHS को पिक करता हूं तो मैं 2 कॉमन लेके tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7 में लिख सकता हूं। क्लियर है इतनी बात। अब सर इसका करने का फायदा क्या हुआ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन गई। क्या होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y, ऊपर कौन आएगा जो यहां पर है, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, एक्स वाई हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए। तो क्या होगा सर, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स, इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं tan इनवर्स x प्लस y 1/5 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/5 एंड 1/8 होगा, प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे, 2 tan इनवर्स, देखिए एलसीएम आएगा 40, 8 5 जा, यहां 8 प्लस 5 आएगा बेटा, यहां पर आएगा 40 माइनस 1 अपॉन में 40, प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7, 40 से 40 कट जाएगा, ये 8 और 5 होते हैं 13, 1 3 13, और ये 39, 13 को 39 से काट दोगे आप तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा 3, आप इसको लिख के काट लीजिएगा, लेकिन मैंने बता दिया ये 13 अपॉन 39 1/3 लिख सकता हूं, तो यहाँ पर आ गया सर 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7। ठीक है, अब यहां आके क्वेश्चन रुकता है एक बार कि सर अब क्या करूं, सर इसका फॉर्मूला, ये तो 2 tan इनवर्स x है, और 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, ये या फिर ये या फिर ये, है ना। आप खुद सोचो, अगर मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया और इधर सेक है, तो सर ये तो सॉल्व होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, कोस में कर दिया और इधर सेक है, सर होता तो इसका उल्टा है, लेकिन कोस इनवर्स के फॉर्मूले तो नहीं पता ना मेरे को। भाई कोस इनवर्स को मैं इसको लिख सकता हूं कोस इनवर्स 7/5√2, यहां भी आ जाएगा कोस इनवर्स कुछ, लेकिन सर कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y मुझे पता ही नहीं है, तो वो भी फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो सर कन्वर्ट किस में करें हम, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब यहां क्या है सेक इनवर्स 5√2 अपॉन में 7। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। अब फिर देखिएगा सर, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ये बना 2/3 tan इनवर्स, ऊपर तो आएगा 2/3 और नीचे क्या आएगा सर 1/9, 9 1 जा 9 माइनस 1 कितना हो गया सर 8/9, प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7। सर ये 3 3 जा और 2 4 जा, और जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, उल्टा हो जाएगा 3/4 प्लस सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन में 7। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं। अब सर ये तो फिर फंस गया, यहां पर तो सेक रह गया ना, अभी भी सेक का तो फॉर्मूला नहीं पता, कोई बात नहीं, हम इसको tan बनाएंगे। अगर ये tan बन जाए, यहां सेक की जगह tan इनवर्स आ जाए, तो आप दोबारा लगा दोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्वेश्चन खत्म। तो देखिए इसको हम tan इनवर्स कैसे बनाएंगे, कैसे पुट करेंगे हम, सीकेंट इनवर्स 5√2 अपॉन 7 को थीटा के इक्वल, तो देयरफॉर सीकेंट थीटा उधर जाने के बाद क्या बनेगा 5√2 अपॉन 7, और ये क्या होता है h अपॉन में b होता है ना। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, अगर इसको मैं एंगल थीटा बोलता हूं, तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है 5√2 और बेस क्या है 7। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड आउट दिस साइड AB विच इज 1 आएगी ना। ये 7 7 जा 49, 5 5 जा 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 1 49 1, और रूट ऑफ 1 1। क्लियर है। तो अब सर सेक तो बन गया, सेक से आया है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है ये सर tan इनवर्स में।
क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, tan थीटा के इक्वल लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके जगह पर, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा सर, tan इनवर्स 3/4 नाउ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब सर मेरे को फिर से फॉर्मूला पता है, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, इन क्वेश्चंस में आप tan इनवर्स को छोड़ेंगे नहीं। अगर tan इनवर्स छोड़ दिया, कुछ और पकड़ लिया, तो उसके आपको फॉर्मूले नहीं पता। बड़ी सीधी सी बात है सर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कुछ होता है, यस। सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y भी होता है, यस। लेकिन आपके कोर्स में 10 पर ही काम करा रहा है सिर्फ, तो उतना ही हम समझेंगे। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे यहां पर, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, 1/7। क्लियर है? अब फिर से देखिए, ये जो xy है, xy मस्ट बी लेस देन 1। क्यों? अगर xy लेस देन 1 होगा तो नीचे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। मुझे डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही चाहिए हमेशा, ठीक है? तो आप देखिए 7 4 जा 28, ऊपर क्या है 3, हाँ नीचे वाला बड़ा है तो 1 से छोटा होगा, और अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी तो डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव होगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें डायरेक्ट, 28 यहाँ क्या आएगा बेटा 21, और यहाँ 4, यहाँ क्या आएगा सर 28 माइनस 3, ये कैंसिल, और ये देखिए ये कितना है 25, और ये भी 25 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1। तो tan इनवर्स 1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4। अब इसको सर tan इनवर्स से 10 गेट्स कैंसिल आउट, कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज π/4 बिलोंग करेगा किसको, tan इनवर्स की रेंज को। तो देयरफॉर आवर आंसर इज π/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने लिखना है अगर ये रियल नंबर है, अगर रियल नहीं होता, वेरिएबल होता तो डायरेक्ट लिखते। क्लियर है? लिख ले। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, tan इनवर्स दिस प्लस दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू π/4। तो सर ये तो आसान सा सवाल है, फिर हम वही काम करेंगे, एलएचएस को पिक करते हैं, और मैंने इसी के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है सर, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। क्लियर है? माइनस tan इनवर्स 8/19 को हम एज इट इज रन करते जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, tan इनवर्स यहां पर सर 20 15 प्लस 12 अपॉन यहां पर होगा सर 20 माइनस 9। ठीक है बेटा? माइनस टेंजेंट ऑफ इनवर्स 8/19, 20 से 20 कैंसिल, यहां पर बचा मेरे पास 27, 15 और 12, यस, यहां पर बचेगा 11 माइनस tan इनवर्स 8/19। ठीक है? एक चीज देखनी रहेगा इसमें सर, ये tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला था, xy शुड बी लेस देन 1, xy जो है लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है? क्लियर है? अब हम लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, है ना? और यहां पर क्या होता है, एक्स वाई जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए सर, ग्रेटर होने चाहिए -1 से। एक्स वाई हमेशा -1 से बड़े आने चाहिए। अगर एक्स वाई -1 से बड़ा आएगा मतलब 0 आएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स वाई -1 से छोटा आ गया मतलब -2 आ गया ये क्वांटिटी, तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है? तो आप चेक कर सकते हैं कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई को ग्रेटर होना है -1 से, मतलब पॉजिटिव आ जाए। तो आप देखिए 27 इंटू 8, तो देखिए 27 इंटू 8 कितना होता है बेटा, 216, है ना? 8 7 जा 56, 5 16 और 5 21, और 11 इंटू 9 होता है 209। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो 1 + 1 पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह सोचना है आपने। तो अब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो कितना होगा सर, ये tan इनवर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 19 इंटू 11 होता है सर 209। जब 19 को 27 से मल्टीप्लाई करा रहे थे तो कितना आ रहा था, 19 7 जा 133, 13 19 2 जा 38, तो 51 आएगा। हाँ,
11 8 जा 88 माइनस का 88 अपॉन, अब एलसीएम आएगा कितना 209, फिर से आएगा 209 प्लस 216 27 इंटू 8 216, ठीक है। तो 209 से 209 कैंसिल, 10 इनवर्स, इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गए 5, 50 माइनस 8 कितना देता है 42, और 209 प्लस 216 सर 425, अगेन 1 आ गया तो 10 इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, बिकॉज दिस पाई बाय 4 एंगल बिलोंग टू द रेंज ऑफ इनवर्स है ना 10 इनवर्स, तो आंसर होगा आपका पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, लिख लें। तो बेटा एक क्वेश्चन और उठाया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहता है इस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। आप देखिए मैंने किस तरह से क्वेश्चन उठाए, पहले 2 ही लिए थे 10 इनवर्स, ठीक है, उसको कुछ के इक्वल प्रूव करा, फिर मैंने तीन लिए 10 इनवर्स, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 बार 10 इनवर्स को लिया, अब मैं 4 बार ले रहा हूं 10 इनवर्स को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वही करना है, एक बार आइडेंटिटी इन 2 पे लगा दो, एक बार इन 2 पे। सर यही 2 लेने जरूरी है पेयर, कोई भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगे, जैसे मर्जी बना लो, ये सीक्वेंस चल रही थी मैंने कहा ऐसे ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसके साथ इसको ले लो, इसके साथ उसको ले लो, किसी को भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसी से ऐसे ही लगाने स्टार्ट कर रहा हूं। एलएचएस क्या होगा सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा सर, x प्लस वाई 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, एंड दिस क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ये आप चेक करें 1 से छोटा आएगा क्या, डिनोमिनेटर बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी 1 से छोटी आएगी, तो डिनोमिनेटर हमारा पूरा जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम वे इधर आप चेक करेंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर है ये बात भी, ठीक है। अब ये भी क्वांटिटी हमारी क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर 8 3 24 इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो हेंस दिस वैल्यू इज लेसर देन 1, तो ये जो पूरा डिनोमिनेटर होगा ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। तो अब आप फर्दर इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स यहां पर क्या आएगा 35, यहां पर 7 प्लस 5 अपॉन 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स यहां पर क्या आएगा सर 24, यहां पर 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1, 24 ये कैंसिल, 35 ये कैंसिल, ठीक है। तो tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23, ये कट जाएगा, 2 6 जा और 2 17 जा। क्लियर है। फिर सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है मुझे, तो दोबारा लगा दो, क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अगेन सर ये नीचे है ना डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहना चाहिए, उसके लिए इस xy का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, देख लिए बड़ा है। क्लियर है। अब आप इसको करेंगे जब सिंप्लीफाई, तो सर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 17 3 जा 51, 5 34 और 5 39 आएगा, तो 23 इंटू 6 होता है बेटा 138 और 11 इंटू 17 होगा 187 डिवाइड बाय, अब यहां पर कितना आएगा 391, ठीक है। अब 391 बन जा 391 माइनस का 66, ये क्वांटिटी कैंसिल होती है, tan इनवर्स ऊपर क्या बनेगा 8 और 7 15, 31 32 32 और ये 11 माइनस 6 5, 8 माइनस 6 2 और ये 3, तो ये फिर 1, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4। अगर ये पाई बाय 4 tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है तो ही ये कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। तो यस इट बिलोंग्स टू tan इनवर्स रेंज, हेंस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन कहता है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेम सा क्वेश्चन आ रखा है, मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन एक बार पेपर में दिया था 4 नंबर के अंदर। देखिए कितना आसान सवाल है, मैं आपको यहीं से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको है ना बेटे करने के 2 मेथड हो सकते हैं, ध्यान से समझना। मैं पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूं। सर यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, लेकिन यहाँ 2 भी, अगर ये ना हो ना तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा। क्लियर है।
लेकिन सर यहाँ तो 2 दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 2 दिया हुआ है तो मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x क्या होता है 2 tan इनवर्स? अच्छा सर ये तो 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और टेन में भी। आपको दिख रहा है एक tan इनवर्स बैठा है, तो दूसरा जो क्वांटिटी बननी चाहिए किसमें बननी चाहिए? tan इनवर्स में, जिससे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आप एक या दो स्टेप के बाद फिर अप्लाई कर पाए। तो मैं 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लूंगा? tan इनवर्स का 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लगाएं आप, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x क्या है सर यहाँ पर? हाफ अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, 1 बनेगा, और ये देखिए 1 माइनस हाफ का स्क्वायर तो होगा 1/4, चलिए लिख देते हैं tan इनवर्स 1/1 अपॉन ये बनेगा 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो ऊपर जाने के बाद ये होगा tan इनवर्स 4/3, और प्लस में क्या चल रहा है हमारे पास? tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। बताएं, ठीक है सर यहां पर हम आ गए, अब तो हम आराम से बना लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो सर एक और मेथड आप बता रहे थे, ऐसा भी हो सकता था मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भूल जाऊं, तो आप याद दिला रहा हूं मैं आपको, मैंने सेकंड लेक्चर में इसकी एक डेरिवेशन और बताई थी कि इसको मैं 10 में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता था 2 है ना ये tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स क्या बचा हमारे पास 1/7, इसको मैंने यहां लिखा। क्लियर है भाई? tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ कितना होगा? 2 tan इनवर्स हाफ ही तो होगा सर। अब लगा दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लग जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगाने के बाद tan इनवर्स में एक और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, और एक tan इनवर्स की एक्सप्रेशन ये रही, तो फिर दोबारा tan इनवर्स x प्लस वाई। तो आप यहीं पहुंचोगे, कहीं नई जगह नहीं जाने वाले, ठीक है, यहीं पहुंचोगे, गारंटी है, ठीक है। और मैंने वहां पर डेरिवेशन बताई भी थी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब फर्दर कैसे करेंगे सर इसको हम सॉल्व अब करते हैं। क्या लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। जो xy है, xy क्या होना चाहिए सर? 1 से छोटा होना चाहिए, और 1 से छोटा है, देखो xy 21 4/21 सर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लेंगे? tan इनवर्स, यहां पर 21 आएगा, 28 प्लस 3 अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा? 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल, कितना बचा? tan इनवर्स 31/17 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन पर। कहता है 13th क्वेश्चन 4 टाइम्स दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू π/4 आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए LHS से पिक करते हैं इस क्वेश्चन को भी, लगभग पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस 4 की जगह 2 था वहां पर, और यहां पर ये प्लस में था, है ना। 2 ही एक्सप्रेशन थी, ये और ये, या फिर इस माइनस वाली को हटा दो तो ये और ये, बस यहां पर 2 था, इसी तरह का कुछ था, राइट। इसको भी उसी कंसेप्ट से करेंगे बिल्कुल। क्या करेंगे हम? 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/5। मैं काम करता हूं, इस प्लस वाली एक्सप्रेशन को पहले लिख लेता हूं, 1/99 माइनस tan इनवर्स 1/70। बस मैंने इतनी सी बात की है। अच्छा, इस 4 को भी ना बेटा मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2 × 2। बताओ, ऐसे मैं लिख सकता हूं, राइट। अब क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि मैं जानता हूं कि 4 पर तो सर या तो मैं लिखूं tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5। सर 4 पर वो और 2 ये 6 हो गए, तो सर ये तो पूरा पेपर में यही करते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं। तो हमारे को पता है 2 tan इनवर्स x कुछ होता है, इस 2 को मैंने अलग कर दिया। 2 tan इनवर्स x किस में खोलेंगे सर? फिर से tan इनवर्स में ही खोलेंगे। रीजन, tan इनवर्स के फॉर्मूले मुझे पता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। चलिए पहले इसको खोलते हैं। 2 टाइम्स 2 एज इट इज, इसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या होगा फॉर्मूला सर? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीनिंग 1/5 का होल स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होगा फॉर्मूला सर? अब tan इनवर्स x माइनस y 1 माइनस 1/70 अपॉन 1 प्लस 1/99 इंटू 1/7।
70। अब दोबारा देखिए सर ये नीचे प्लस रहना चाहिए, तो प्लस ही तो रहेगा नीचे, एक्स वाई इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन -1 हियर, है ना। तो चलिए अब हम इसको खोल देंगे, तो 2 tan इनवर्स 2/5, यहां पर क्या होगा 25 -1, 25 -1 अपॉन में 25, ठीक है बेटा, प्लस tan इनवर्स इधर करेंगे तो कैलकुलेशन 99 को 70 से मल्टीप्लाई कराएं, 0 7 9 जो 63, 6 7 9 जो 63 और 6 69, और ये होगा 70 माइनस 99 होगा अपॉन, ये कितना होगा सर 99 इंटू 70, ये तो हो गया सर 6930 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 5 जा 25, और ये कितना है 2 और 24, 2 1 जा 2, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कट करूंगा तो लिखूंगा 12, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 5/12 प्लस, अच्छा सर 6930 से 6930 कैंसिल, tan इनवर्स कितना बनेगा ये -29/6931, क्लियर है। अब सर देखिए 2 tan इनवर्स x दोबारा आ गया, ये पिछले जैसा क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो ये और ये पिछले जैसा क्वेश्चन है, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा, विच इज tan इनवर्स 2x 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस 5/12 का ही होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस tan इनवर्स 29/6931। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये साइन की फैमिली या साइन की ग्रुप को ही बिलोंग करता है। tan इनवर्स नेगेटिव थीटा कैन बी रिटन एज माइनस tan इनवर्स थीटा। एक बात, अच्छा सर ये दोनों प्राइम नंबर लग रहे हैं, कटने चाहिए, चेक कर लेते हैं। 6931 29 29 2 जा 58, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1 1 3, 29 3 जा 87 6, और यहां 2 और 1, 29 9 जा 261, तो ये कैंसिल, यस कटता है 1/239 लिख सकता हूं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 5/6 अपॉन, देखिए 144 एलसीएम आएगा 144, यहां आएगा 144 माइनस का 25 नेगेटिव टाइम tan इनवर्स 1/239, क्लियर है। अब अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये देखिए 6 2 जा 12 6 4 जा 24, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा सर tan इनवर्स, ये 24 ऊपर जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 120 बनाएगा, और 14 में से 5 गए 9, 13 में से 2 गए 11, माइनस tan इनवर्स 1/239। अब अगेन फर्दर कैलकुलेशन आएगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है सर, tan इनवर्स x माइनस y 120/119 माइनस 1/239 अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239, क्लियर है। तो अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, देखिए क्या आएगा 119 इंटू 239, अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएं 239 एंड 119 कितना बनेगा, 9 9 जा 81 8 27 और 8 35 5 3 18 और 3 21 सॉरी 21, और यहां पर क्या आएगा 2 इधर 239, फिर क्या आएगा 239, ठीक है। 1 4 10 11 3 14 4 1 4 2 6 और 2 8 और 2, तो यहां पर आया 28441। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो 0 12 9 जा 108 10 12 3 जा 36 और 10 46 4 24 और 4 28 माइनस 1 नहीं माइनस 119 डिवाइड बाय 28441, यहां पर क्या आएगा 28441 प्लस 120, सर ये क्वांटिटी कैंसिल होती है। अब सर इन दोनों को माइनस करेंगे तो tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा कितना निकल के आता है, 10 में से 9 गए 1, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5 और 2 8 एज इट इज। इन दोनों को जोड़ के देखें 28541 और 20, यस 28561, ये कैंसिल 1, तो tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ π/4। अब ये π/4 शुड बिलोंग टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स विच इट इज, तो हेंस द रिजल्ट इज π/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख लें।
तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 LHS से। कहते हैं tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोटेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स को प्रूव करना है पाई बाय 4 के इक्वल। ठीक है सर, या तो मैं इसको tan इनवर्स करके इसको उल्टा कर दूं, कोट इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर है? या फिर सर कोट इनवर्स में रहने दो, मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूं, खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 में चेंज कर देंगे। तो आप कैसे भी लगा सकते हो। अच्छा इसकी बात रही तो सर आप ये क्वेश्चन इवेल्युएट पे कर, सिंप्लीफाई में भी कर चुके हो कि cos x को अकेला नहीं रहना, cos x 1 प्लस 1 या 1 माइनस cos x होना चाहिए और साइन अकेला होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो हम इसको तो बना भी सकते हैं सर। यहां पर tan इनवर्स, यहां क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं सर, कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स। या तो सर ऐसे बना लो, या एक मेथड और बताया था, 1 माइनस साइन एक्स किसका होल स्क्वायर है, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है कोस एक्स, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 से, तब भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप देखें कि किस तरह से आप करना चाहते हैं। यहां पर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? अब देखिए मैं आप फॉर्मूले अप्लाई करने स्टार्ट करता हूं। tan इनवर्स साइन थीटा या साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। ये बात मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, एक साइन इसको काट देगा, तो कोस अपॉन साइन क्या देगा, कॉट, तो यहां बनेगा सर tan इनवर्स कोटेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अच्छा इधर चलते हैं, कोट इनवर्स रूट में क्या आएगा बेटा, रूट में 1 प्लस कॉस एक्स क्या देता है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, सर कोट इनवर्स रूट में क्या आएगा, कोट स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर है? अच्छा इधर देखिए, अब tan इनवर्स इसको आप सही कर सकते हैं, tan इनवर्स x है सर, ये कैसे कैंसिल होगा, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। उस आइडेंटिटी से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स कोटेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। क्लियर है? अच्छा ये क्या है मेरे पास, बाहर आने के बाद कोट इनवर्स कोट ऑफ एक्स बाय 2, तो देखिए यहां पर क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ब्रैकेट बंद माइनस एक्स बाय 2, तो पाई बाय 2। अच्छा सर ये तो एज इट इज आ जाएंगे ना, बाहर क्यों आएंगे, वेरिएबल है इसमें रेंज हम देख नहीं सकते, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और माइनस एक्स बाय 2, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होती है, और ये कितना है 90, 90 में से 45 गया, 45 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर 15 क्वेश्चन में मैं LHS को पिक करूं एक मिनट, क्योंकि RHS से ये निकालना काफी मुश्किल होगा, तो LHS से चेक करते हैं। देखिए 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स 1 बाय 3। बेटे ये आपके NCERT मिसलेनियस से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपको बनाना क्या है, 9 बाय 4 साइन इनवर्स समथिंग, तो सर 9 बाय 4 को ध्यान से देखो तो 9 बाय 4 तो मिल रहा है, क्यों, 9 तो इसमें कॉमन है, इसमें और इस टर्म में दोनों में 9 कॉमन है, और सर नीचे 4 कॉमन है, तो बचेगा क्या, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। ये तो मैं लिख ही सकता हूं ना बेटा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3, और 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हो आप, सर कोस इनवर्स 1 बाय 3। वाई, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब क्या रह गया सर, साइन इनवर्स में ये चाहिए, तो कोई बात नहीं, कोस इनवर्स आ गया ना, इसको साइन में बनाना है तो आप बना नहीं सकते राइट पाइथागोरस से। सर कैसे पुट करेंगे, कोस इनवर्स 1 बाय 3 को क्या थीटा
तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/3 विच इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस आप क्या निकाल सकते हैं, AB साइड विच इज 2√2 आएगी। तो सर यहां पर मुझे प्रूव क्या करना है साइन में, तो साइन निकाल लो यहां से। तो आप साइन निकालो यहां से, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 2√2 अपॉन में 3, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। तो थीटा मेरे पास इसके इक्वल है और मैंने लेट ये किया था, तो मैं इस क्वांटिटी की जगह पर इसको भी सब्स्टिट्यूट कर चुका हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी इस तरह की बातें। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2 राइट हैंड साइड लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक अच्छा सवाल है और एक इजी सवाल है, थोड़ा देखने में ही कॉम्प्लिकेशन लग रही है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए मैं अभी आपको बात करनी स्टार्ट करता हूं, tan इनवर्स x और ये इसको आपने सॉल्व करके यहां पर लेके आना है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सर सबसे बड़ी बात है इसको सॉल्व करना है ना। tan इनवर्स x है मेरे पास, यहां cos है, तो सर मैं जानता हूं कि मैं ना cos को tan बनाऊं बड़ा मुश्किल काम है, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा अंदर से। इसको 10 बनाना तो बहुत मुश्किल है, बन तो जाएगा फॉर्मूले से, लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन मेरे को मालूम है इनवर्स को मैं आराम से ठीक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। ये tan इनवर्स x है ना, मैं इसको cos इनवर्स के सेंस में लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया इनवर्स पर काम करना ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं अगर यहाँ पर पुट कर दूँ tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा को आप क्या लिख दोगे बेटा x अपॉन 1 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन राइट ट्राइंगल ABC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास x, ये कितना है 1, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताएं इतनी बात क्लियर है। तो सर अगर मेरे पास tan थीटा है ना, मेरे को निकालना क्या चाहिए cos, तो cos थीटा क्या होगा सर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा सर cos इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मतलब ये हुआ मेरे पास tan इनवर्स x थीटा के इक्वल था और थीटा में इसके इक्वल ले आया, तो इस tan इनवर्स x की जगह पर मैं इसको भी इंसर्ट कर सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर साइन कोट इनवर्स cos, यहां पर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आप जानते हैं क्योंकि सर ये तो वेरिएबल है, तो साइन ऑफ कोट इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है वेरिएबल। तो हमारे पास बचेगा क्या 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब इस बात को मैं इधर लिख के करके दिखाता हूं, देखिए साइन ऑफ कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है मेरे पास। अब मैं जानता हूं या तो सर यहां कोट बन जाए या तो क्या बन जाए, यहाँ पे कोट बन जाए। तो सर कोट बनाऊं यहाँ पर तो फिर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर रहा हूं, तो इनवर्स को चेंज कर दो फिर से। अब क्या करोगे, पुट कर दोगे क्या कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दें, इस बार फाइव पुट कर देते हैं, थीटा ले चुके हैं, तो कोट ऑफ फाइव 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर जो एंगल है मेरा फाइव है, बेस मेरा 1 है, परपेंडिकुलर है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप बाय यूजिंग पाइथागोरस यू विल गेट द हाइपोटेन्यूज विच इज पी आर, क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट। क्लियर है। तो सर कोट फाई है था, कोट इनवर्स को मैंने लिया था, मुझे क्या चाहिए साइन इनवर्स, तो कोई बात नहीं, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास सर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, या इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इट इज इक्वल टू साइन फाई। तो फाई क्या हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको आप यहां पर पुट करेंगे साइन इनवर्स क्या बन जाएगा रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही तो बचेगा सर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। क्लियर है, लिख ले। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाय सीइंग द लेंथ ऑफ दिस वीडियो मैं इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप कर रहा हूं। तो कोई बात नहीं, मैंने लगभग 16 क्वेश्चन आपको कराए हैं इस लेक्चर में, और 15-16 क्वेश्चन और हैं जो मैं एक लेक्चर में और खत्म कर दूंगा। तो इससे आपकी टाइप 3 भी ओवर हो जाएगी, और आप इन वीडियोस को बार बार देख लें अच्छे से, ठीक है, टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर। थैंक यू सो मच।